घेराबंदी अविलंब हटाना होगा। तमाड़ में जमीन की दलाली नहीं चलेगी। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाड़ में मौजूद हूँ। ये रात्रि का समय है और आज जैसा कि तमाड़ बंद का आह्वान किया गया था तमाड़ के ग्रामीणों के द्वारा, और आज ये बंद पूरी तरह से सफल रहा। तमाम दुकानें यहाँ पर बंद दिखाई दी। ये तमाड़ का बाजार है, मुख्य जगह है, और हालांकि अभी 9 बजे के आसपास का ये समय है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तमाम दुकानें जो है, आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि आज दिन भर ये दुकानें बंद रही। अब बंद मुख्यतः क्यों हुआ? बंद का वजह है हाई स्कूल मैदान का जो घेराबंदी किया गया है, उस घेराबंदी के विरोध को लेकर दुकानें बंद स्वतः की गई। लोगों के द्वारा ग्रामीणों ने खुद से ही इसको समर्थन दिया बंद को, और ये बंद हो गया। उसके बाद जो है ग्रामीणों ने मिलकर हाथों में तख्तियाँ लेकर मैदान को वापस करो, मैदान से घेराबंदी हटाओ, इन तमाम बातों को लिखते हुए तख्तियों में नारेबाजी करते हुए धरना के लिए अंचल पहुंचे। तमाड़ अंचल में बाकायदा सभी लोग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे, वहां पे धरना दिए और विरोध जताया। इस पूरे मामले को लेकर ऐसा है कि जमीन को लेकर विवाद है। जमीन का विवाद जो है दरअसल स्कूल प्रबंधन और तमाड़ के राजा साहब के बीच में है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस जमीन पर जो है तमाम सांस्कृतिक गतिविधियां हो, सामाजिक गतिविधियां हो, राजनीतिक गतिविधियां हो, या फिर सामाजिक कोई भी कार्य, उसके साथ ही साथ खेल कूद की भी जितने भी आयोजन होते हैं, लोग जो है वहाँ पर प्रातः ये शाम को जो है वहाँ पे टहलने के लिए जाते हैं। एक तरह से एक खुला क्षेत्र है जहाँ तमाड़ के लोग पहुँचते हैं। ऐसे में ये मैदान शुरू से ही खुला रहा है, तो अब जब इसकी घेराबंदी की गई तो ऐसे में लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। और आज जो है अंचलाधिकारी ने बाकायदा बताया है कि ये जो पूरा मामला है ये एसडीएम तक पहुंच गया है और जल्द ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज किस तरह से ये बंद सफल रहा, साथ ही साथ अंचल में ये धरना दिया गया। तो बने रहे तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। इसका बहुत मतलब एक जो कारण है, और वो सबको पता है कि तमाड़ का जो +2 हाई स्कूल है उसका जो मैदान है, बच्चे खेलते हैं, ग्रामीण लोग वहाँ पर तरह तरह के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और यह सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। सभी को पता है। विगत महीनों में उस जमीन में मतलब कि मैदान को हमारे माननीय राजा साहब ही कहेंगे, वो माननीय है हमारे, परंतु उनके द्वारा घेराबंदी किया गया है ये कहते हुए कि उनकी वो जो जमीन है। परंतु हम लोगों ने उनको निवेदन भी किया था कि आप जो है इसको सत्यता की जांच करके देखिए, और ये हाई स्कूल की जमीन है तो इसको आप छोड़ दीजिए, परंतु अभी तक वो नहीं किया गया। अंचल में भी हम लोगों को विगत महीने में बुला करके दोनों पक्षों को, स्कूल प्रबंधन, ग्रामीण और राजा साहब को भी बुला करके कागजात की जांच की गई थी, और प्रथम दृष्टिया सीओ साहब ने भी माना था कि इसमें हाई स्कूल के नाम से जमीन का कागजात पुराना है। हालांकि राजा साहब के परिवार के नाम से कुछ रसीद निर्गत हुई है, इसकी जांच की भी आवश्यकता है। और हम लोग यहाँ पर आज इसलिए है क्योंकि वो घेराबंदी अभी तक है, जिससे कि बच्चों को खेलने में भी असुविधा हो रही है, और वो सुबह शाम बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, स्कूल के बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं, आने जाने में भी असुविधा हो रही है। और ग्रामीणों का यह तमाड़ का एक मतलब ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर सभी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो हम सभी ग्रामीणों का कहना है कि वह जमीन, वह जो मैदान है, वह तमाड़ की जो धरोहर है उसे उसी रूप में रहने दिया जाए। और इसके लिए आज हम लोग जो है घेराबंदी को हटाने के मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए सीओ साहब के पास धरना प्रदर्शन भी किए, कल मसाल जुलूस भी दिए हैं। और आज अभी सीओ साहब हम लोगों को बुला करके सभी ग्रामीणों से बात की है, और उनका कहना है कि प्रथम दृष्टिया यह जो है साफ है कि यह भूमि हाई स्कूल की है, जो जिसका डीड सारा चीज हाई स्कूल के नाम से है, और इसके नाम से फिर भी दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। उन लोगों को नोटिस भी किया गया है, और नोटिस जो है एसडीओ साहब की ओर से निर्गत भी हो चुका है, और जल्द कुछ दिन में ही ये जो है घेराबंदी भी हटा लिया जाएगा, इसका आश्वासन
हम सभी को सीओ साहब की ओर से मिला है। आपका परिचय? मैं एक ग्रामीण हूँ तमाड़ से, डॉक्टर दुर्गादास मोदक, और ग्रामीण होने के नाते अछूता नहीं हूँ, इसलिए जो है ग्रामीणों के साथ में मैं यहाँ पर सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हमारे यहाँ जो मैदान है, हाई स्कूल मैदान है, हम बचपन से देख रहे हैं कि वहाँ हाई स्कूल मैदान खुला था और बच्चे खेलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, गांव का मैदान है, पूजा करते हैं, हमारा आस्था है। तो उस स्कूल को घेराबंदी किया गया है और उस घेराबंदी के विरोध में हम लोग कल मसाल जुलूस निकाले थे और आज हम लोग बैठक किए हैं। आगे का रणनीति क्या आप लोगों और क्या? देखिए, हम लोग प्रशासन पर पूरा आस्था है हम लोग का। हम लोग सीओ सर से पूरा उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे तमाड़ के ग्रामवासियों को न्याय मिलेगा। और ये धरना है या बैठक है या मसाल जुलूस है, किसी का निजी ये है नहीं, ये सार्वजनिक है और स्कूल का हित के लिए हम लोग ये धरना किए हैं। और यदि आज ये नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए भी धरना में बैठ सकते हैं। संबंध में मुझे जहाँ तक जानकारी है, +2 तमाड़ हाई स्कूल में एक्चुअली वो कुछ तार से साथ घेराबंदी किया गया है, इस प्रकार का मुझे जानकारी मिली है। और मेरे पास एक आवेदन भी आया है विद्यालय के माध्यम से कि वहाँ पर जो वर्तमान राजा साहब के जो बेटा हैं अभी, तो उन्होंने घेराबंदी की है। तो इस संबंध में सीओ साहब को डायरेक्शन दिया गया था, तो सीओ साहब ने जांच करके रिपोर्ट दे दिया है। उसी के आधार में अग्रेतर कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। मैं आज नोटिस कर दिया हूँ दोनों पार्टी को, स्कूल को भी, आज जिन्होंने घेराबंदी की है उनको भी नोटिस किया हुआ हूँ। और निश्चित रूप से मतलब 1 सप्ताह के अंदर इसका समाधान मेरे स्तर से किया जाएगा। सर, स्कूल सरकारी जमीन पे बनी हुई है कि दान की जमीन पर? नहीं, देखिए, ये स्कूल है कि राजा साहब का जो दादी थी, राजा साहब की दादी थी, तो दादी ने अपने बेटे को वो, चूंकि उनका बेटा सेक्रेटरी हुआ करता था, विद्यालय का सेक्रेटरी हुआ करता था, तो सेक्रेटरी के नाम से उन्होंने डीड किया है। और डीड करके उसमें मतलब म्यूटेशन भी हुआ है, तो इसीलिए निश्चित रूप से वो जमीन विद्यालय की है। इसीलिए विद्यालय के हित में ही हम लोग निर्णय करेंगे और निश्चित रूप से उसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे।